वेलकम टू एसएससी वीर्स। जैसा कि हमारा एरर सीरीज चल रहा था, हम लोग लगभग 1000 एरर्स करने के लिए हम लोगों ने प्लान किया है। तो हमारा 1 to 100 हो चुका है। ठीक है, हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट देखकर एसएससी वीर्स यूट्यूब चैनल पे एरर्स का टॉप 1000 एरर्स सीरीज, ठीक है, ये नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें 1 to 6 लेक्चर्स हैं। आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। 1 to 100 क्वेश्चंस वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ये हमारा 101 to 200 है, बट हम लोग नंबरिंग जो है वो 1 to 100 चलेगा। ठीक है, वो और हम लोग एक सेशन में कितने सारे क्वेश्चंस देखेंगे वो देखते हैं अपने फ्लो पे। ठीक है, वो डिपेंड करता है ना, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है, हार्ड क्वेश्चंस हैं और इजी क्वेश्चंस है। तो इजी क्वेश्चंस पे कम टाइम लगता है, हार्ड पे थोड़ा समझाने में ज़्यादा वक्त लगता है। तो मे बी उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, और ये मेरा है MTS में 208 आया था, सी सेक्शन 168 और 3 टाइम्स SSC CGL सेलेक्टेड। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और किसके लिए हेल्पफुल होगा? SSC CDS NDS NDA जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश का क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ, और इसके एंड में आप लोग को पता चलेगा कितने सारे रूल्स आपको रिवाइज हो गया, कौन कौन सा रूल्स इसमें रिवाइज हो गया आपका। ठीक है, तो 1000 रूल्स ख़त्म होते होते आपका कंप्लीट ग्रामर का जो भी रूल्स है रिवीजन हो जाएगा, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स तो बहुत सारे हैं, बट एग्ज़ाम्स में सारे रूल्स नहीं पूछे जाते। किसी रूल्स का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, किसी रूल्स का फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो जिस भी रूल्स का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है ना, जो बहुत बार पूछा जाता है, उसमें से हर एक रूल्स पे इसमें एरर्स लिया गया है, ताकि आपका जो भी ग्रामर आप लोग पढ़ें वो साथ में ग्रामर भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। ठीक है, नाइदर नॉर है, ठीक है, कंजंक्शन है, यूज हुआ है। द टीचर द स्टूडेंट को साथ में जोड़ा है, तो दोनों सब्जेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन जो वर्ब है वो वाज यूज हुआ है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, टीचर है या स्टूडेंट्स है? सब्जेक्ट दोनों है। तो हम लोग क्या जाएंगे रूल्स ऑफ प्रोक्सीमिटी पे। ठीक है, तो रूल्स ऑफ प्रोक्सीमिटी क्या कहता है, जो सबसे नज़दीक में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब एग्री होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वाज की जगह पे वर होगा, WERE, वर, वेयर प्रेजेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। दिस रूट इज मोस्ट सेफर देन द हाईवे। अब दिस रूट और द हाईवे दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, सुपरलेटिव। मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मोस्ट की जगह पे मोर यूज करेंगे। ठीक है, मोस्ट की जगह पे मोर। इज मोर सेफर देन हाईवे, द दिस रूट इज मोर सेफर देन हाईवे, HIGH, हाईवे। ठीक है, दिस रूट हो गया सब्जेक्ट, दिस एडजेक्टिव है, रूट नाउन हो गया, इज क्या हो गया, मेन वर्ब। इज क्या हो गया, मेन वर्ब, क्योंकि बी का फॉर्म अगर मेन वर्ब का काम करते हैं उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो और सेफर हो गया, वो इसका क्वालिफाई कर रहा है रूट के बारे में, कौन सा रूट सेफर है देन द हाईवे। तो ये दिस रूट और द हाईवे को कंपेयर कर रहा है, तो यहाँ पे मोस्ट की जगह पे मोर यूज होगा। दिस रूट इज मोर सेफर देन द हाईवे, तो यहाँ पे मोस्ट की जगह पे मोर हो जाएगा। द फादर विथ हिज सन्स आर अराइविंग सुन। अब देखिए, पहले वर्ब फाइंड आउट करिए, आर अराइविंग, बी का फॉर्म प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, आर अराइविंग कंटिन्यूअस टेंस है। सुन ये एडवर्ब हो गया, व्हेन सुन ये एडवर्ब हो गया। हिज सन्स विथ प्रीपोजिशन हो गया। एक मिनट, मैंने पेन ये चूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए, आर हो गया, ये वर्ब हो गया, सून एडवर्ब हो गया, हिज सन्स विथ हिज सन्स, विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का अपना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो द फादर क्या है, अब सेंटेंस बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस तो बनेगा नहीं, तो द फादर क्या होगा, सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें द नाउन हो गया, ये फादर नाउन हो गया, द एडजेक्टिव, द आर्टिकल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरर क्या है, तो यहाँ पे वर्ब देखिए, आर अराइविंग, तो आर किसके लिए यूज हुआ है, सन्स के लिए नहीं, सन्स तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट है नहीं। जो वर्ब होता है, वर्ब एग्री करता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सर्ज सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तभी तो
ये सब चैप्टर बना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो वर्ब है वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग एग्री करता है। सब्जेक्ट क्या है? फादर, फादर दैट इज सिंगुलर, देन वर्ब इज सिंगुलर, तो इज अराइविंग। ठीक है। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा एरर फाइंड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी कॉन्ग्रेचुलेटेड, ये हो गया वर्ब, ये हो गया प्रीपोजिशन जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और कॉन्ग्रेचुलेटेड हुम, हिम, ये हो गया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का। फॉर प्रीपोजिशन हिज सक्सेस, ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। फॉर व्हाट? फॉर हिज सक्सेस, ये हो गया ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का। ठीक है। अब देखिए इसमें एरर क्या है, कुछ तो हमें ऐसा मिल नहीं रहा है। तो ये होता है आपका रीडिंग से बढ़ता है। ये सब एरर आप लोग जितना रीड करेंगे उतना इजीली आप लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। ये है प्रीपोजिशनल एरर। यहाँ पे होगा कॉन्ग्रेचुलेट की जगह पे कॉन्ग्रेचुलेट टेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑन, तो यहाँ पे सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, तो फॉर की जगह पे क्या होगा? सक्सेस, ऑन, फॉर की जगह पे ऑन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 देखते हैं। द ऑफिसर हैज़ इशूड एन ऑर्डर। हैज़ इशूड वर्ब आ गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसका फर्दर आप लोग सेंटेंस ब्रेक कर सकते हैं। आप लोग एग्जाम में सेंटेंस ब्रेक नहीं करना है, बस रीड करना है कहाँ पे एरर है, बस उसे फाइंड आउट करके टिक कर देना है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? नॉन प्रोनाउन बन सकता है, तो यहाँ पे ये नॉन होगा। वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब हो गया। तो इतना डिवीजन मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ जनरली आपको दिखा रहा हूँ। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, ये टू एन ऑर्डर टू व्हाट? टू अरेस्ट, तो ये हो गया इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव है तो ये सेमी वर्ब भी होता है, ये अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है। टू अरेस्ट हुम, हिम, तो ये हो गया सेमी वर्ब का ऑब्जेक्ट। और इमीडिएटली, तो ये हो गया एडवर्ब, क्योंकि टाइम बता रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी गलत मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, देन द सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा नो एरर। ऑप्शन नंबर 6 देखते हैं अब। नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स इज विलिंग टू ज्वाइन। ये हम लोगों ने ये सेंटेंस पहले भी देखा था। नाइदर नॉर अगर कंजंक्शन जुड़ा हुआ है तो जो नियरेस्ट रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी काम करता है यहाँ पे। जो भी नाइदर नॉर आइदर और, ठीक है, ये सब में जो भी वर्ब के समीप सब्जेक्ट होगा, यहाँ नाइदर नॉर दो सब्जेक्ट को, दो नॉन को साथ में जोड़ रहा है, रमेश और हिज फ्रेंड्स, ना ही उसका फ्रेंड हिज फ्रेंड्स, नाइदर रमेश। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो इज के सबसे समीप है, सबसे नज़दीक है, तो यहाँ पे इज की जगह पे आर हो जाएगा। आर willing to join, neither Ramesh nor his friends are willing to join, the rule of proximity। ठीक है। किसके लिए यूज होगा? नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक है, एल से, इस सारे जो कंजंक्शन है इसमें रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। सी डिलीवर्ड ए स्पीच इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सी डिलीवर्ड ए स्पीच इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब देखिए सी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब व्हाट ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट ए स्पीच इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट। इन हो गया प्रीपोजिशन, ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इन द फंक्शन, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको क्वालिफाई करने वाले एक एडजेक्टिव हो गया प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इन द व्हाट? इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इस साथ में पूरा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन गए, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गए। अब देखिए, अब यहाँ पे डिलीवर्ड स्पीच, अब यहाँ पे इन किसके लिए यूज होता है? टाइम के लिए। एट क्या होता है? स्पेसिफिक इवेंट या प्लेस के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे होगा एट स्पेसिफिक इवेंट और ओकेजन के लिए क्या यूज होता है? एट। तो यहाँ पे इन की जगह पे एट। इन चाहे तो ही लिव्स इन पटना, तो ये बिग जो भी सिटीज़ होता है उसको रेफर करता है। टाइम के लिए होता है, टाइम के लिए रेफर करता है, विद इन टाइम, इन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम। तो इनका यहाँ पे प्रयोग गलत है। इनकी जगह पे क्या होगा? एट। स्पेसिफिक इवेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप। सी इंसिस्टेड टू अकम्पनी मी। सी सब्जेक्ट हो गया, इंसिस्टेड वर्ब हो गया, टू क्या? अकम्पनी मी। सी इंसिस्टेड टू अकम्पनी मी। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्या होगा? रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इंसिस्टेड के साथ जो ऑब्जेक्ट लगता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का भी एरर है, फिक्स्ड प्रेप का। तो यहाँ पे इंसिस्टेड के साथ क्या आएगा? इंसिस्टेड ऑन। तो इंसिस्टेड ऑन। अब अगर इंसिस्टेड ऑन आ गया तो ऑन तो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट होने के लिए चाहे तो नॉन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। अब अगर नॉन या प्रोनाउन बनेगा तो यहाँ पे क्या है? अकम्पनी। अकम्पनी तो ये वर्ब है,
अकम्पनी क्या है, वर्ब है। तो नॉन के बाद तो वर्ब आएगा नहीं, तो हम लोग एक उपाय है इसको चेंज करने का, वर्ब को हम लोग आईएनजी कर दें, वी प्लस आईएनजी। अब वी प्लस आईएनजी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी काम करेगा और जिरंड का भी काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, लेकिन आप लोग को पता है जैसे मैंने बताया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, क्वालिफाई करने का काम करता है। ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, नॉन। तो नॉन के लिए क्या होता है, जिरंड। अगर वी का आईएनजी अगर ऑब्जेक्ट का काम करना है तो वो जिरंड होगा, जिरंड नॉन भी होता है और सेमी वर्ब भी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी इंसिस्टेड ऑन अकम्पनिंग मी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सी डांस्ड ग्रेसफुल ऑन स्टेज, ठीक है, ड्यूरिंग द एनुअल शो। अब देखिए डांस किया है, वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सी डांस्ड का ग्रेसफुल। अब ग्रेसफुल क्या है, डांस के बारे में क्वालिफाई कर रहा है ना, डांस्ड हाउ व्हेन, हाउ ऑफन, ये सब क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग वर्ब से, तो हमें क्या मिलता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की जगह पे क्या हम यूज करेंगे, एडवर्ब। एडवर्ब बनाने के लिए क्या करेंगे, ग्रेसफुली, ग्रेसफुली। सी डांस्ड ग्रेसफुली वेयर ऑन स्टेज, ऑन प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट स्टेज हो गया। ड्यूरिंग है, प्रीपोजिशन है, ड्यूरिंग व्हेन, ड्यूरिंग द एनुअल शो, ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। डांस्ड ग्रेसफुली वेयर ऑन स्टेज, ये एडवर्बियल फ्रेज है, ये एडवर्बियल फ्रेज है और प्लेस के बारे में बता रहा है, ठीक है। ऑन स्टेज ऐसे देखेंगे, डिवाइड करें, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, एनुअल शो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर होली देखें, कंप्लीटली देखें, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। और क्या बता रहा है ये, व्हेन का रिप्लाई दे रहा है, इनका इसका मतलब क्या है, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एनुअल शो ऑन स्टेज सी डांस कैसे, गेयरफुली। अगर पार्टिकुलर हर एक वर्ड का आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालेंगे, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर साथ में देखें तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, और ये टाइम, प्लेस और ये ग्रेसफुली क्या है, मैनर के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो मैनर, प्लेस, टाइम, आप लोग का एडवर्ब का भी रूल पता है ना, कैसे प्लेस होते हैं, मैनर, प्लेस और टाइम। तो देखिए ग्रेसफुली क्या, मैनर हो गया, प्लेस, ऑन स्टेज, टाइम, ड्यूरिंग द एनुअल शो, ये भी फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ कंबाइंड है, कुछ एरर्स, कुछ आप लोग को लगता हो रीड करने में अटपटा सा बैठ रहा, जो ज़्यादा रीडिंग करते हैं और सही भी मारते हैं, कोई उसमें गलत वो नहीं है, लेकिन एरर भी क्या लॉजिक भी है कि एडवर्ब, मैनर, प्लेस, टाइम ये ऐसे अरेंज होते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख भी लिए कि प्रीपोजिशन अगर फ्रेज में भी है तो वो मैनर, प्लेस के टाइम के थ्रू अरेंज किया गया है। तो जो मेन हमारा एरर था वो क्या था, डांस्ड हो ग्रेसफुल, तो ग्रेसफुल एडजेक्टिव है, ये गलत है, तो यहाँ पे ग्रेसफुल ही होगा। ये इतना सा एरर है, मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सी एडॉप्टेड ए ऑनेस्ट अप्रोच टू रिजॉल्विंग द इशू, ठीक है। आप लोग बताइए क्या है एरर, सी एडॉप्टेड, अब इसमें तो सिंपल सा एरर है, सी एडॉप्टेड वर्ड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट की जगह पे क्या होगा, एन, एक जगह ऑन, सी एडॉप्टेड वर्ड, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एडॉप्टेड वर्ड एन अप्रोच, ठीक है, कैसा अप्रोच, ऑनेस्ट, ये हो गया एडजेक्टिव, एन आर्टिकल हो गया, टू अप्रोच, टू ऑनेस्ट अप्रोच टू रिजॉल्विंग द इशू, अप्रोच टू प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, साथ में यूज होता है। अब इसके साथ तो भाई रिजॉल्विंग है, तो यहाँ पर जिरंड आएगा, ये सेमी वर्ब तो अपना ऑब्जेक्ट लग सकता है, ये रिजॉल्विंग व्हाट द इशू, ये हो गया जिरंड का ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप लोग को सेंटेंस, होप आप लोग को पूरा क्लियर पर्सपेक्टिव मिल रहा हो कि सेंटेंस में क्या वर्ड, कौन सा वर्ड कौन सा काम कर रहा है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और एरर है तो क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे एन आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ही डिवाइडेड द स्वीट्स बिटवीन हिज 5 फ्रेंड्स। अब देखिए बिटवीन और एमंग, एमंग 2 लोगों के लिए यूज होता है, एमंग मोर देन 2 के लिए यूज होता है। तो ही डिवाइडेड, मेन वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ही डिवाइडेड द स्वीट, व्हाट स्वीट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, बिटवीन प्रीपोजिशन हो गया, हिज 5 फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एमंग हिज 5 फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, द मैनेजर टुगेदर विद हिज स्टाफ हैव गोन फॉर ए हैव गोन फॉर लंच, ठीक है। अगर लंच है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, हैव गोन मेन वर्ब हो गया, ठीक। टुगेदर विद स्टाफ, इसका देखते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं इसका जरा। टुगेदर विथ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन फ्रेज बन गया, ये टुगेदर विथ का ऑब्जेक्ट क्या है, स्टाफ हो गया, ये प्रीपोजिशन फ्रेज और ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, ये तो खत्म है, ये सब्जेक्ट बनने से रहा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैनेजर, मैनेजर है क्या, ये सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर,
सिंगुलर के लिए हैव टू, हैज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हैज़ गॉन फॉर लंच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 देखते हैं। आई रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई लास्ट वीक। अब देखिए, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और प्लेस का भी बता रहा है, कहाँ से, मुंबई से, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया। लास्ट वीक टाइम के बारे में बता रहा है, टाइम मतलब क्या, व्हेन, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, अब देखिए रिटर्न बैक, रिटर्न मतलब क्या होता है, वापस, रिटर्न मतलब खुद ही, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, तो बैक क्यों यूज कर रहा है भाई, तो बैक हटाओ, सुपरफ्लुअस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये सुपरफ्लुअस पे बेस्ड है, सुपरफ्लुअस पे, रिटर्न बैक है, तो बैक हटाओ और सिर्फ रिटर्न करो, काटो इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। माई एल्डर सिस्टर इज मैरिड विथ ए डॉक्टर। अब बताइए, ये तो फेमस एरर है, आप लोग गलती भी करते होंगे इसमें ज़्यादा, तो क्या होगा सही। अब बताइए, यहाँ पे इज, तो चलिए, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, आप लोग बताइए। इज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? अगर वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, इज मैरिड, इज अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो ये मेन वर्ब बनेगा। मेन वर्ब मतलब बनेगा, मतलब क्या, पैसिव बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माई एल्डर सिस्टर इज मैरिड, क्या उसका शादी करवाया गया, ऐसा होगा क्या कि उससे शादी करवाया गया? नहीं, उसने शादी की है। सेज, वो किससे शादी की हुई है, एक डॉक्टर से। ऐसा बता, ऐसा मीन, जो इसका मीनिंग बताने का मतलब है क्या है, उसका जो शादी है वो किससे है, एक डॉक्टर से है। यहाँ पे पैसिव नहीं है, तो ये तो रहा, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब फिर क्या है, इज क्या है, एक आप लोग और बताया हूँ, इज है वो मेन वर्ब का काम कर दे तो वो लिंकिंग वर्ब होता है। लिंकिंग वर्ब है तो अपना वो लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉन प्रोनाउन या एडजेक्टिव आता है। ठीक है, तो ये नॉन प्रोनाउन तो है नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम कर दे तो होता है पास्ट पार्टिसिपल। अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो क्या हो गया, एडजेक्टिव, जो कि इसको क्वालिफाई करना था। यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब, इज है जो वो लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, तो माई एल्डर सिस्टर इज मैरिड, मैरिड अगर वो लिंकिंग का फॉर्म का काम कर दे तो क्या बताना है, यहाँ पे टू होगा, विथ की जगह पे टू होगा। अगर मैरिड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लिंक और इज लिंकिंग वर्ब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैरिड टू ए डॉक्टर, वो डॉक्टर से शादी की हुई है। ठीक है, उसकी शादी किससे हुई रखी है, डॉक्टर से। ठीक है, यहाँ पे पैसिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, समझ गए आप लोग, इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, मैरिड उसका ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और उसके बाद टू ए डॉक्टर, ओके, मैरिड टू ए डॉक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट इज मोर हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब बताइए, यहाँ पे क्या होगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट किसी से कम है क्या, नहीं, यहाँ तो कंपेयर करने की बात ही नहीं है। मोर की जगह पे द आएगा, मोर रिडंडेंट है तो हटेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव के पहले द आएगा, इज द हाईएस्ट, मोर की जगह कटेगा द, यहाँ पे हो जाएगा इज द हाईएस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द चाइल्ड इज अफ्रेड फ्रॉम द डार्क, द चाइल्ड इज अफ्रेड फ्रॉम द डार्क। तो यहाँ पे भी देखिए, इज का हेल्पिंग वर्ब, ये इज मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, उसके साथ क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ पे हो गया अफ्रेड। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे क्या, नॉन प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये है क्या, ये क्या है, ये डरा हुआ है, उसके बारे में क्वालिटी बता रहा है, ही इज अफ्रेड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव अगर काम करे तो यहाँ पे जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होगा इसके साथ अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ होगा, अफ्रेड ऑफ। ठीक है, फ्रॉम की जगह ऑफ, क्योंकि यहाँ पे वर्ब में वो जो अफ्रेड है वो वर्ब नहीं है, वो है क्या, एक एडजेक्टिव है, जो कि सिर्फ क्वालिफाई करने का काम कर रहा है चाइल्ड के बारे में, और उसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन कौन सा यूज होता है, ऑफ। तो यहाँ पे होगा द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ द डार्क, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ही इज ए फास्टली ग्रोइंग लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इज फास्टली ग्रोइंग लीडर, इज ग्रोइंग है मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया, इज हो गया प्रोनाउन, ये है सब्जेक्ट। कैसा लीडर, इज का हेल्प, इज क्या है, इज ए ग्रोइंग लीडर,
ही इज ए ग्रोइंग लीडर। तो ये मेन वर्ब हो गया, ग्रोइंग व्हाट, लीडर। ही इज ए ग्रोइंग व्हाट, लीडर। तो यहाँ पे लीडर हो गया, ये नाउन है, ठीक है। जो ही के बारे में ही के बारे में बता रहा है, वह कैसा लीडर है, ही इज ए ग्रोइंग लीडर। ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट ही के बारे में बता रहा है कि वो क्या है, लीडर। लेकिन कैसा लीडर, ग्रोइंग लीडर, फास्टली ग्रोइंग लीडर, फास्टली ग्रोइंग लीडर। तो यहाँ पे जो फास्टली है, फास्टली जगह पे फास्ट होगा, ठीक है। फास्टली जगह पे फास्ट होगा। फास्ट भी क्या है, एक एडवर्ब। तो एडवर्ब का फॉर्म पे बेस्ड ये एरर है, ठीक है। तो फास्ट खुद में एरर है, उसे फास्टली बनाने की जरूरत नहीं है। तो ही इज ए फास्ट ग्रोइंग लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वह कैसा लीडर है, फास्ट ग्रोइंग लीडर, ही इज ए लीडर। तो यहाँ पे लीडर क्या होगा, अगर हम लोग ऐसे लिखें ही इज ए लीडर, तो लीडर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है। उसके बारे में क्वालिफाई कर रहा है ही के बारे में कि वो क्या है, लीडर है, वह क्या है, लीडर। अब अगर वो लीडर है तो उसके पहले क्या है, ग्रोइंग। यहाँ पे ग्रोइंग क्या है, ही इज ए फास्टली ग्रोइंग लीडर। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो मैंने क्या गलत किया है, एक मिनट फिर से मैं बताता हूँ आपको। ही इज ए फास्टली ग्रोइंग लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ही इज ए फास्टली ग्रोइंग लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इज है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब। और ही इज ए लीडर, ठीक है। तो लीडर क्या है, लीडर नॉन है, बट ये कहाँ पे है, ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का पूरा है, इसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट का पूरक है ये, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नॉन है तो इसके पहले जो ग्रोइंग है वो क्या है, ये है वी का प्लस आईएनजी फॉर्म, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और लीडर को क्वालिफाई कर रहा है। और जो फास्टली है वो इस ग्रोइंग को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, फास्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा, फास्ट। तो यहाँ पे ही इज ए फास्ट ग्रोइंग लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ही गेव मी ए गुड एडवाइस, ही गेव मी ए गुड एडवाइस। गेव क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, गेव होम, मी, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ही गिव मी व्हाट, गुड एडवाइस। तो यहाँ पे जो गेव है वो डाई ट्रांजिटिव हो गया, डाई ट्रांजिटिव, ठीक है। मतलब ये दो ऑब्जेक्ट ले सकता है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये नॉन लिविंग, इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, लिविंग, ठीक है। तो गेव हुम, गेव मी व्हाट, ए गुड एडवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लग गया, डाई ट्रांजिटिव है, तो अब इसमें एरर क्या है, सी गेव मी ए गुड एडवाइस, ठीक है। तो इसमें जो ये आर्टिकल है, एडवाइस तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, तो क्या उसके पहले आर्टिकल यूज हो सकता है, नो। आर्टिकल तो हमेशा काउंटेबल के पहले यूज होता है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। तो ये अनकाउंटेबल के पहले क्या ए यूज होगा, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को काउंटेबल भी बनाना है, दिखाना भी है, कितने सारे एडवाइसेस, मतलब शो भी करना है, नंबर की तरह शो भी करना है, और वो अनकाउंटेबल है, वो भी एरर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए पीस ऑफ गुड एडवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ही बन गया ए पीस, और इस ए का भी वैलिडिटी हो गया क्योंकि ये सिंगुलर के पहले यूज हुआ, और एडवाइस का भी हो गया अनकाउंटेबल, उसके पहले आर्टिकल भी हम लोग हटा लिए, तो ठीक है। तो ये है ऐसे इस एरर को ऐसे करेक्ट करेंगे, ठीक है। सी इज एंग्री अपॉन मी, सी इज एंग्री अपॉन मी, इज है मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो एंग्री हो गया। लेकिन एंग्री के साथ क्या यूज होता है, विथ, सी इज एंग्री विथ मी, किसी के साथ होगा ना, किसी मेरे ऊपर होगा ना, वो मुझसे तो गुस्सा होगी, मेरे साथ गुस्सा है ना वो,
तो ये क्या होगा, देखने में तो सही लग रहा है कि मेरे ऊपर गुस्सा है, वो नहीं, वो मुझसे गुस्सा है, ठीक है, ही इज एंग्री विथ मी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आर्टिकल का सही यूज, ठीक है, विच एमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज द आर्टिकल इफ रिक्वायर्ड बिफोर द वर्ड ऑनर करेक्टली, करेक्ट, अगर ऑनर के पहले आर्टिकल यूज होगा तो कौन सा सही यूज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इट इज द ऑनर, पहले से हम लोग को पता है क्या, ऑनर टू बी हियर, यहाँ पे क्या होगा, एन ऑनर, यहाँ पे क्या होगा, ये गलत है, कोई आर्टिकल यूज नहीं है, एक दो पहले से ही गलत है, द ऑनर टू बी हियर, क्या ऑनर पहले से हम लोग को पता है क्या, ठीक है, कि मेरा यहाँ आने, मैं यहाँ पे ऑनर्ड फील करूँगा नहीं ना, मैं नॉर्मली जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा फंक्शन है जहाँ पे उसे पता है कि हाँ वो वहाँ पे गेस्ट होगा और उसे वहाँ पे ऑनर या रिस्पेक्ट दी जाएगी, ठीक है, इट इज़ एन ऑनर टू बी हियर, ठीक है, सिंपली एक बता रहा है कि यहाँ पे आना एक मेरे लिए रिस्पेक्टफुल की बात है, मतलब रिस्पेक्ट की तरह, रिस्पेक्ट ऑनरेबल है ना, रिस्पेक्टेबल लाइक दैट, इट इज़ एन ऑनर टू बी हियर, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नो सूनर ही हैड अराइव्ड दैन द मीटिंग स्टार्ट, नो सूनर एडवर्ब अगर सेंटेंस के फर्स्ट में यूज होता है तो वहाँ पे इन्वर्जन यूज होता है, ठीक है, इन्वर्जन यूज होगा, इन्वर्जन में क्या है, हैड ही अराइव्ड, यहाँ पे इन्वर्जन जो भी होगा पार्शियल इन्वर्जन, ठीक है, तो नो सूनर हैड ही अराइव्ड, ठीक है, नो सूनर हैड ही अराइव्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं, ही मेड ए क्विक शॉवर बिफोर हेडिंग टू द ऑफिस, ही मेड ए क्विक शॉवर बिफोर हेडिंग टू ऑफिस, तो यहाँ पे क्या है, ही मेड ए क्विक, तो यहाँ पे एक फ्रेज होता है वो गलत है, यहाँ पे क्या होगा, ही टेक ए क्विक शॉवर। अब बताइए, अब आप लोग बोलेंगे सर आपको तो पहले से पता है तो आप लोग ये कर लेते हैं सही, मुझे तो नहीं होता है, तो ये 4-5 फ्रेज हैं, ठीक है, मेड ए मिस्टेक, ठीक है, मेड ए क्यू के शॉवर, टेक ए क्यू शॉवर, तो ये सब फ्रेज है, ये आप लोगों को कहाँ से क्लियर होगा, रीडिंग, जितना आप लोग रीड करेंगे कॉम्प्रिहेंसन उतना आप लोग का सही होगा एरर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ही टेक ए क्विक शॉवर बिफोर हेडिंग टू द ऑफिस, ऑप्शन नंबर एक जगह पे ही टुक है, अब यहाँ पे मेड है तो यहाँ पे टुक होगा क्योंकि टेंस हम लोग नहीं बदलते हैं एरर में। ऑप्शन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी, द टीचर एडवाइज्ड टू लिसन अटेंटिवली, द टीचर एडवाइज्ड टू लिसन अटेंटिवली, तो अब देखिए एडवाइज करेगा तो किसी तो पर्सन तो करेगा, तो यहाँ पे एडवाइज्ड, यहाँ पे हिम होना चाहिए, द टीचर एडवाइज्ड हिम, या तो स्टूडेंट्स होना चाहिए, ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना ही आना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, किसी पर्सन को ही तो एडवाइज करेगा ना, आप लॉजिकली देखिए, एडवाइस देना है तो किसी पर्सन को तो दीजिएगा, नॉन लिविंग बीइंग को तो दीजिएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, द टीचर एडवाइज्ड हिम, तो यहाँ पे क्या होगा, एरर हम लोग डी में मान लेते हैं, ठीक है, इसके बाद हिम आना चाहिए, इसमें वो भी गलत हो सकता है कि जो इसका डिवीजन है वो गलत है, मे बी यहाँ पे 2 साथ में आना चाहिए था, और ऐसे होता तो यहाँ पे हम लोग बी मार देते, ठीक, बी सही कर लेते, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है तो एडवाइड इसमें हम, अब कुछ लोग सोचेंगे इसमें आना चाहिए या कुछ लोग इसमें, लेकिन जो मेन वर्ब यही है तो इसके साथ हम लोग ज़्यादा सही मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ही इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स इन द सिटी, सी हो गया, इज हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन, सिंगर उसका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे सिलेक्शन का काम कर रहा है, सिंगर्स में से, तो सिंगर सिंगुलर यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगर्स, ऑफ क्या पोजीशन बनाने का काम करता है और सिलेक्शन का काम करता है, अगर वो सिलेक्शन काम कर रहा है तो बहुत सारों में से सिलेक्शन करेगा, बहुत सारों में से, अगर बहुत सारों में से सिलेक्शन करेगा तो यहाँ सिंगर की जगह पे क्या होना चाहिए, सिंगर्स, इन द सिटी वेयर एडवर्बियल फ्रेज हम बताए थे ना, इन प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट ये है, बट टुगेदर क्या कर रहे हैं, प्लेस का काम कर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इन द सिटी, सी इज वन, यहाँ पे मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब है तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सी के बारे में है, लेकिन वन क्या है, वन ऑफ द सिंगर, वन का जो क्वालिफाई कर रहा है वो कौन है, सिंगर्स, मीन्स वन किस में से, वन सिंगर्स में से, ही सी इज वन ऑफ द
सिंगर, ऑफ प्रीपोजिशन है और किस में से, सिंगर्स में से, ठीक है। ऑफ द बेस्ट, बेस्ट है ये क्वालिफाई करा सिंगर्स को, तो ये एडजेक्टिव हो गया, द आर्टिकल हो गया, ठीक है। आप लोगों को क्लियर होगा, सिंगर जगह सिंगर। तो जहाँ भी आपको सिलेक्शन का काम कर रहा हो तो जिस में से सिलेक्शन हो रहा है वो तो प्लूरल में होना चाहिए। तो यहाँ पे होगा शी इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। शी सक्सीडेड टू विन द प्राइज, शी सक्सीडेड टू विन द प्राइज। यहाँ पे सक्सीड के साथ क्या होता है, इन, शी सक्सीडेड इन विनिंग द प्राइज। अब ये क्या हुआ, क्या कर दिया मैंने, ही सब्जेक्ट हो गया, मेनर हो गया, लेकिन सक्सीड का जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रेज है वो इन है। अब इन है तो इनके बाद तो वर्ब होगा नहीं, रॉन्ग। तो यहाँ पे वर्ब की जगह वी प्लस ing होगा, जो कि इसे बोलते हैं जीरंड। जीरंड क्या होता है, नॉन का काम कर लेता है, तो ये ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से सक्सीडेड इन विनिंग, तो टू विन का इसमें है, इसमें तो इसे सक्सीडेड इन विनिंग, ठीक है। तो चलिए हम लोग 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं पहले से प्रिपेयर करके नहीं आ रहा हूँ, मैं एग्जाम में कैसे सोचता, क्या एक्सप्लेनेशन करता, वो उस बेसिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे ना कि बनावटी है। तो जैसे मैं भी हूँ तो मैं, मुझसे भी गलतियाँ होती है, ठीक है। मैं एग्जाम में होता तो कैसे, क्योंकि आप लोग को एग्जाम का पर्सपेक्टिव समझाना, ना कि बना बनाया रटा रटाया ले आया और आपको झटपट से 25 एरर करवा के चला गया। नहीं, मैं खुद से सॉल्व कर रहा हूँ, ये भी मैं जो भी बना रहा हूँ वो खुद से बना रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने बना रहा हूँ जो भी एरर, ठीक है। तो लेकिन हाँ, एरर वेरीफाइड है कि एरर इसमें आपको कुछ गलती नहीं मिलेगा, बट समझाने में मैं क्या दिमाग लगाता एग्जाम के टाइम पे, वो मैं रॉ से शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। रॉ मीन जैसे मैं एग्जाम में अप्लाई करता सेम आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ एरर्स, ठीक है। पहले से रट के नहीं आया कि हाँ भाई इसमें एरर है, ये एरर है, ऐसे सुधरेगा, बस छोड़ दिया, नहीं। मैं जैसे बनाऊंगा एग्जाम में मैं आपको वैसे बना रहा हूँ। आप लोग भी, हो सकता है मैं भी एग्जाम में बैठता तो ये सिल्ली मिस्टेक बताता, जैसे ये ही सी इज ग्रोइंग वाला था ना, कहाँ गया, सी इज फास्टली ग्रोइंग। तो मैंने ये क्या, ये अगर मैं पहले से सोच के आता तो क्या मैं एरर ये गलती करता, नहीं करता। तो आप लोग कैसे एग्जाम में बिहेव करेंगे ना, सब पे सब, मतलब आपके सामने मैंने वही खोल के रख दिया है, ठीक है। तो होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अगर कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको लोग अच्छा लग रहा है कमेंट या लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर ये 7 है और लेक्चर नंबर 8 में मिलते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चंस हो गए, 26 से उसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट अगर आपका रह गया है तो एसएससी वीर्स यूट्यूब, ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहाँ ज्वाइन करके आप लोग बता सकते हैं, आपका एरर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्लस क्विज, इन क्वेश्चंस का क्विज दोनों मिल जाएगा, पीडीएफ प्लस क्विज दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लें, मस्ट ज्वाइन कर लें। अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।